2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 8 रैलियां की, जीत के 8 मंत्र दिए, 8 फॉर्मूले लोगों को गिनाए। मोदी के मैसेज से बीजेपी खेमे में भरोसा और बढ़ गया है कि गुजरात जीतेंगे और साथ ही बड़े मार्जिन से जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत गुजरात में दर्ज करेंगे। मोदी के सारे भाषण गुजराती में ही हैं। हिंदी पट्टी मतलब हिंदी बोलने वाले वो लोग बिल्कुल अब उत्सुक होंगे जानने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन भाषणों में क्या बोला, क्या मंत्र दिया जीत का। भाषण में ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे माहौल बन गया। मोदी के मैदान में आने के बाद से गुजरात में माहौल क्या है, कांग्रेस के कैंप में क्या हलचल है, क्या केजरीवाल के कैंप में अभी से हड़कंप है, ये सब समझिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गुजरात में कौन सा कैंप व्यस्त, किसका कैंप अभी से पस्त, किसका कैंप पूरी तरह सुस्त। मोदी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, हंसते हुए वोट बटोर रहे हैं, विरोधी बुरी तरह फंस चुके हैं। जो मोदी के लिए तो हलचल है, विरोधी खेमे में जबरदस्त भगदड़ है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मध्य प्रदेश में राहुल धनुष बाण चला रहे हैं, आरंभ है प्रचंड वाला ऑडियो घुमा रहे हैं। सूरत में राहुल की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पुलिस को देखते ही 75 लाख छोड़कर 9-2-11 होते हैं। सोशल मीडिया पर मीम बनने लग जाते हैं। राहुल की दौड़ने वाली फोटो घूमने लगती है। राहुल के साथ सूरत में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप की फोटो ट्रेंड करने लगती है। फिर भारत जोड़ो यात्रा वाले एक वीडियो की एंट्री होती है। मंच पर राहुल के करीब जयराम रमेश दिखते हैं, दिग्विजय सिंह बैठे होते हैं, रागिनी नायक दिखती हैं। उसी मंच से हिंदुत्व को उग्र और क्रूर की संज्ञा दी जाती है। राहुल की जमकर वाहवाही की जाती है। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं और उस बंधुत्व की राजनीति का फुट सोल्जर बन के मैं भारत यात्रा बनाऊंगा। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं और उस बंधुत्व की राजनीति का फुट सोल्जर बन के मैं भारत यात्रा बनाऊंगा। बात यह है हिंदुत्व का कोई लेना देना धर्म से नहीं है। वो स्वरूप हिंदुत्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। स्वयं सावरकर जी ने इस बात को कहा है, हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये आइडेंटिटी है, ये पहचान भर है, लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बेफिजूल के मुद्दे उठा रही बीजेपी सर, इनके पास मुद्दा है क्या? जिस वक्त कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के सामने हिंदुओं को गाली दी जा रही है, गुजरात में कांग्रेस के कैंप में नोट पहुंच रहा है। ठीक उसी वक्त मोदी की रैलियों में वोटर ही वोटर दिख रहा है। कोई और फैक्टर आसपास भी नहीं फटक रहा है। केजरीवाल को ही ले लीजिए, वो अचानक गुजरात से आउट हो गए हैं। आप वाले सोशल मीडिया पर गुजरात वाणी जरूर चलने लगा है। सिसोदिया गुजरात में दिख नहीं रहे, भगवंत मान पंजाब छोड़कर गुजरात में डटे पड़े हैं और आम आदमी पार्टी को ही विनर बता रहे हैं। ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मुकाबला भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आती। आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे निकलती नजर आ रही है। गुजरात में मोदी के विरोधी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जबकि मोदी सारे विरोधियों से एक स्टेप आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, पीएम साहब नहीं, मोदी साहब नहीं, इस बार तो गुजरातियों का नरेंद्र भाई उनके बीच पहुंचा है। वोटर्स को पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने की कसम तक दिला दी है।
આપણા નરેન્દ્રભાઈ પાલનપુર આયા હતા, પ્રધાનમંત્રી આયા હતા એવું નહીં કહેવાનું, પીએમ સાહેબ આયા હતા એવું નહીં કહેવાનું, સાહેબ મોદી સાહેબ આયા હતા એવું નહીં કહેવાનું, આપણા નરેન્દ્રભાઈ આયા હતા. લોકસભામાં મને ખૂબ મત આપ્યા, મારે એ રેકોર્ડ તોડી નાખવો છે. બોલો તોડશો? બનાસકાંઠામાં 100% બધા કમળ ખીલવો. ઉત્તર ગુજરાત નવા મિજાજમાં જ દેખાય છે. ચાહે અરવલ્લી હોય, સાબરકાંઠા હોય, મહેસાણા હોય, બનાસકાંઠા હોય, પાટણ હોય, ગાંધીનગર હોય, એક નવો જુવાળ દેખાઈ રહ્યો છે. અને હું જ્યાં ગયો છું ત્યાં એમ જ લાગે કે ભાઈ આ વખતે ઉત્તર ગુજરાત 100% કમળ. मोदी की पिछले 24 घंटे की टाइमलाइन क्लियर है। 8 चुनावी रैली की स्पीच के अंत में मोदी रैली में आए लोगों से डायरेक्ट अपील कर रहे हैं कि घर घर जाओ और गुजरात के नरेंद्र भाई का संदेश सबको पहुंचाओ। કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ બાવળા આયા હતા, એમણે તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. આપણા નરેન્દ્રભાઈ આયા હતા, એમણે પ્રણામ પાઠવ્યા છે. નરેન્દ્રભાઈ આવીને ખાસ તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. આપણા નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા હતા અને તમને બધાને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. यानी एक तरफ मोदी विरोधी खेमे में चेहरे ही चेहरे हैं, जबकि दूसरी तरफ गुजरात में मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है। गुजरात के बूथ बूथ तक मोदी कैसे पहुंच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको देंगे। मगर उससे पहले कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। गुजरात के चुनावी टूर के डे 2 में मोदी का पहला लोकेशन था पालनपुर, जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है। 17 के चुनाव में बनासकांठा की 9 सीटों में से कांग्रेस 5 पर जीती थी, बीजेपी को 3 सीट मिली थी। मोदी का दूसरा लोकेशन था मोडासा, जो अरावली जिले में आता है और यहां 3 विधानसभा सीट हैं। पिछली बार यहां की तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन मोडासा सीट पर कांग्रेस की जीत का मार्जिन सिर्फ 1,500 वोट था। मगर इस बार मोदी की रणनीति देखकर ऐसा लगता है कि मोडासा से कांग्रेस भी साफ हो जाएगी और आम आदमी पार्टी भी करीब नहीं आ पाएगी। जवाब मोदी के चुनाव प्रचार की स्टाइल में है। अब की बार मोदी ने चुनावी टोन बदल दिया है। वो उतने अग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। विरोधियों की गालियों का जवाब वैसे नहीं दे रहे हैं जैसे पहले दिया करते थे। हाँ, इतना जरूर है कि अग्रेसिव टोन में बतौर पीएम अपने 8 साल का हिसाब भी दे रहे हैं और बतौर सीएम 20 साल में उन्होंने गुजरात के लिए क्या किया, इसकी मिनट टू मिनट डिटेल भी दे रहे हैं। गुरुवार को मोदी ने मोडासा से इसका एक एग्जाम्पल दिया। તમને ખબર છે, પહેલા અમારું મોડાસા તો હુલ્લડ થાય, માલપુર મેઘરજ હુલ્લડ થાય, પ્રાંતિજ હુલ્લડ થાય, હિંમતનગર હુલ્લડ થાય, ભિલોડા હુલ્લડ થાય, ગણેશજીમાં હુલ્લડ થાય. થતું હતું કે નહીં? આ દુકાનો બધી બંધ થઈ ગઈ ને ભાઈ, સુખ ચેનની જિંદગી આવી કે ના આવી? મને તો ખબર નહીં મોડાસામાં શું થતું હતું ભાઈ. શાંતિ, એકતા, સદભાવ આ બધાના લાભમાં છે કે નહીં? એમાં ક્યાંય હિન્દુ મુસલમાન આવે છે? બધાનું ભલું એમાં જ થાય ભાઈ. શાંતિમાં જ બધાનું ભલું છે, એકતામાં જ બધાનું ભલું છે. અને 20 વર્ષમાં આપણે આ કરીને બતાવ્યું છે અને એના કારણે ગુજરાત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. मोडासा कई सालों तक प्रतिबंधित संगठन सिमी का बेस रहा। कट्टर वहाबी विचारधारा ने भी यहां अपनी पैठ जमाई। ये गुजरात के उन इलाकों में से एक है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। मोडासा का दंगों वाला इतिहास भी रहा है। 2002 दंगों में भी यहां जमकर हिंसा हुई थी। यहां AIM फैक्टर भी है। हाल ही में हुए म्युनिसिपल इलेक्शन में मोडासा से भाईजान के उतारे 12 में से 9 उम्मीदवारों को जीत मिली। यानी इस इलाके में आकर मोदी का यह कहना कि 20 साल में यहां एक दंगा नहीं हुआ, ये गुजरात के लिए मोदी का प्रूव किया हुआ कमिटमेंट भी है और भविष्य में कोई दंगा करने की ना सोचे,
ऐसे तत्वों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। मोदी का तीसरा लोकेशन दहेगाम था। गांधीनगर जिले और अहमदाबाद ईस्ट संसदीय सीट के तहत आने वाली दहेगाम विधानसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कब्जे वाली सीट रही है। यानी इस सीट पर बारी बारी से दोनों ही पार्टियों ने जीत दर्ज की है। 17 में बाजी बीजेपी ने मारी, मगर इस बार कांग्रेस और आप दोनों लड़ाई में हैं। गुरुवार को मोदी का लास्ट लोकेशन था बावला, जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। ये मोदी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस जिले में 21 सीटें आती हैं, जिनमें से पिछली बार बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 6 पर जीत मिली थी। इस बार मोदी ने अपने लिए चैलेंज ही यही सेट किया है कि जहां पिछली बार जीते वहां नंबर्स और ज्यादा बढ़ाए जाएं और जहां कम सीटों पर जीत मिली उसमें भी इजाफा किया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ा चेहरा खुद मोदी है। मोदी के बूथ वॉरियर्स अभी से मिशन मोड में जुट गए हैं। गुजरात किसने बनाया, इस लाइन पर मोदी विरोधी सियासत करते हैं, जबकि वोटर सीधे मोदी से जुड़ते हैं। 6 नवंबर को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गुजरातियों से कहा कि जोर से कहें कि ये गुजरात मैंने बनाया है। उन्होंने गुजराती में कहा कि आग गुजरात मैं बनवायु छे, और ये कह के सबको ये कहने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और ये बताने की कोशिश की कि ये जो नया गुजरात बना है 2002 के बाद जो नया गुजरात बना है उसे बनाने में हर एक गुजराती ने अपनी भूमिका निभाई है और उसे इस बात का गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात चुनावी रैली में कही थी, लेकिन गुजरात में एक तरीके से युवा वर्ग ने इसे मुहिम बना लिया और तकरीबन 34 लाख लोगों ने ये फोटोज और ये वीडियोस ऐसा कहते हुए नमो ऐप पर अपलोड किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पर सेल्फी पॉइंट लगाया। आपको यहाँ पे मणिनगर में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनके कार्यालय के बाहर ये आपको सेल्फी पॉइंट लगा है। उसमें लिखा हुआ आ गुजरात हमें बनवायु छे, यानी कि ये गुजरात हमने बनाया, और साथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगी है। यानी कि जो गुजराती आदमी यहाँ पे खड़ा है और प्रधानमंत्री के साथ मिलके उसने इस नए गुजरात को बनाया है। ये जो सेल्फी पॉइंट हम देख रहे हैं भट्ट साहब, काफी पॉपुलर हो रहा, हम देख रहे हैं यहाँ पे तो कतार लगी हुई है लोगों की सेल्फी निकलवाने के लिए। जी, ये देखिए, जिस दिन हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई गुजराती ने एक साथ मिलके ये गुजरात बनाया है, जो युवा वर्ग है उसमें एक माहौल बना है, और मेरे कार्यालय पर सुबह से शाम तक युवाओं की भीड़ लगी रहती है सेल्फी के साथ फोटो लेने के लिए, क्योंकि उनके हृदय में एक उमंग है कि मैं जो गुजरात नया बन रहा है, जो डेवलपमेंट, जो विकास गुजरात का हो है, उसका मैं भी एक सहभागी हूँ और उसको आनंद है। और हमने देखा था कि इसके पहले जब चुनाव हुए थे 2019 में, तो मैं भी चौकीदार करके प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया था और वो काफ़ी कनेक्ट हुआ था लोगों के साथ। आपको लगता है कि ये जो स्लोगन है कि गुजरात मैंने ही बनाया, ये युवाओं से इसी तरीके से कनेक्ट हो रहा है, आम गुजरातियों से इसी तरीके से कनेक्ट हो रहा है? मुझे विश्वास है और मुझे 100% न्यूज़ मिल रहे हैं कि ये कनेक्ट हो गया है युवा वर्ग के साथ, और पूरे गुजरात के लोग इसमें जुड़ गए हैं और उनको एक विश्वास हुआ है कि ये ऐसा प्रधानमंत्री, विश्व में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय खुद नहीं लेता है पर लोगों को देता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्व की चीज़ दो ही है। एक हमारा कमल का निशान है, दूसरे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सैनिक हैं और कमल के हम कार्यकर्ता है। ये हमारे लिए दो महत्व की चीज़ें हैं। कुछ घंटों पहले की मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर सारे सबूत हैं। भाईजान से लेकर कांग्रेस के इकोसिस्टम तक सबने मोदी के ये गुजरात मैंने बनाया है वाले बयान पर सियासी लाइन लेंथ पकड़ ली है। लेकिन विरोधी ये भूल गए कि गुजरात मॉडल और गुजरातियों के बहाने मोदी पर अटैक करना खुद उन्हीं के लिए सेटबैक साबित होगा। नतीजा ये हुआ कि खुद गुजरातियों ने सोशल मीडिया पर यह गुजरात मैंने बनाया की मुहिम शुरू कर दी। प्रत्येक गुजराती बोले थे, अंतर्मनનો अवाज बोले थे, आ गुजरात गुजरातनी आ प्रजा छे, जीववानी अहीं तो मजा छे, अहीं भाजपनी ध्वजा छे, આગળ વધવાની રજા છે। गुजरात
गुजरात मैं बनाव्યું છે આ ગુજરાત मैं बनाव्યું છે। और अब मोदी ने अपने राज्य के वोटर्स को जो मंत्र दिया था गुजरात चुनाव से पहले, वहां भी पब्लिक ने उसे मिशन बना लिया है। यहीं पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ आप सेल्फी निकलवा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ लिखा है। हाँ, वो लिखा हुआ यूँ है कि ये गुजरात मैंने बनवाया है। हमको गर्व है कि मोदी जी ने ये गुजरात हमारा यहाँ पे जो उन्होंने विकास किया है, वो विकास के साथ हम भी वो विकास में जुड़ना चाहते हैं। और हमको भी अच्छा लग रहा है कि हमारा गुजरात कुछ नया बन रहा है और मोदी जी बनाने में जो प्रयत्नशील है गुजरात, उसमें भी हम भी हमारा योगदान देना चाहते हैं। और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में जो विकास की यश गाथा चला रहे हैं पिछले 20 साल से, और गुजरात का पूरा विकास के लिए पूरे गुजरात को बदल दिया है। और जो भी लोग इधर गुजरात में आते हैं वो देख के चकित हो जाते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं। सेल्फी निकलवा ली आपने? सेल्फी निकलवा ली। बहुत क्या खास इस सेल्फी पॉइंट में? देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आ गुजरात हमें बनावी है। हमारे गुजराती में कहते हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ से जन्मदाता है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। हम गुजरात से जुड़े लोग हैं, हमने देखा है ये पिछले 2022 के बाद जो डेवलपमेंट गुजरात के अंदर हुआ है हमने देखा है। हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी सर भी आए और भाजपा जो विकास कर रही है वो विकास को आगे बढ़ाते हुए गुजरात को पूरे डेवलपिंग। यहाँ पे बाहर से अभी पार्टी आ रही है, आपने देखा होगा। आम आदमी पार्टी अभी आई है, हम ये दे देंगे फ्री भी, ये देंगे। हमको नहीं चाहिए, ये खालिस्तानी विचारधारा वाले नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गुजरात का डेवलपमेंट किया है। हम आने वाली पुरखों तक एक ही चिन्ह रहेगा, भारतीय जनता पार्टी। वैसे खास वजह ये है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के हर एक व्यक्ति को इस गुजरात में हो रहे विकास का सहभागी मानते हैं, जो एक गुजराती होने के नाते बहुत गौरव लेने की बात है मेरे लिए। इसीलिए इस फ्रेम के पास मैं तस्वीर खिंचा रहा हूँ कि मेरे साथ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं और पीछे सरदार पटेल जो हमारे सबके है निर्माता भारत के, वो है। इसीलिए सेल्फी पॉइंट के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े हैं। आ गुजरात मैं बनाव्યું છે, प्रधानमंत्री का ये स्लोगन गुजरातियों में, गुजराती वोटर्स में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में काफी हिट है। इस वक्त मैं खाड़िया विधानसभा, जमालपुर खाड़िया विधानसभा क्षेत्र में हूं और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल्फी पॉइंट लगाया है जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप गुजरात में आए हो, आप कवरेज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या बनाया है मोदी जी ने। रिवर फ्रंट बनाया है, मेट्रो बनाया है। हम भी युवा हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या बनाया है। आज कांग्रेस बोलती है हमने ये बनाया, ये बनाया। हम युवा हैं, हम 20 साल से हम देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा है कि कांग्रेस ने कुछ बनाया हो। तो ये जो प्रधानमंत्री का स्लोगन है कि गुजरात हमने बनाया, मैंने बनाया, ये आपको अपील कर रहा है? हाँ, 100% मोदी जी ने ही बनाया है। हम देख रहे हैं यहाँ के, हम अभी तो हम सब समझने लगे। यहाँ के जो प्रत्याशी है इमरान खेड़ावाला वगैरह, वो एनआरसी और सीएए में जाके शाहीन बाग में बैठे थे जहाँ नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यहाँ की जनता समझती है, युवा समझते हैं। अब यहाँ की जनता ये इलेक्शन में जय श्री राम बोल के कमल के बटन पे दबाएगी और भारी मतों से भाजपा को विजय बनाएगी। इस स्लोगन के बारे में क्या कहेंगे? ये स्लोगन तो अभी इतना फेमस हुआ है, हमारे यहाँ हर एक गली गली में बच्चा बच्चा एक ही स्लोगन बोल रहा है, ये गुजरात हमने बनाया है। मोदी जी की प्रेरणा के साथ अभी सबके दिमाग में यही है कि ये गुजरात हमने बनाया है और ये गुजरात अभी और आगे बढ़ेगा। इंडिया टीवी संवाददाता ने उन लोगों से भी बात की जिन्होंने सोशल मीडिया पर मोदी की ये गुजरात मैंने बनाया वाली मुहिम को वायरल कराया, मोबाइल घर घर पहुंचाया। और उनकी बातों से 100% कंफर्म है, मोदी के दुश्मनों ने जिस ये गुजरात मैंने भी बनाया वाले बयान का इस्तेमाल मोदी पर सियासी अटैक के लिए किया, वही बयान गुजरात चुनाव में विरोधियों को चारों खाने चित्त करेगा। जो पूरा स्लोगन था, प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि गुजरात किसने बनाया, उसके बाद जनता ने कहा मैंने बनाया, उससे युवा जो है वो बहुत कनेक्ट होता हो दिख रहा है। उसके पीछे क्या वजह लगती है? ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो बहुत दुरुस्त फरमाया आपने कि युवा कनेक्ट बहुत रहा है इसमें, क्योंकि मेरी अन्य रील्स जो हैं
उसको अगर कंपेयर करें तो ये रील इतनी लोगों को पसंद आई और इतना ऑर्गेनिक रीच इसे हुआ, इसे मिला है। और जब मैंने देखा तो इतने सारे व्यूज़, इतने सारे लाइक्स इतने कम समय में, इम्पैक्ट उसका रिजल्ट जो है वो उन्हें दिख रहा है। तो जब वो दिखता है तो एक ओनरशिप आ जाती है कि नहीं, आ गुजरात मैं बनाव्यो छे, ये गुजरात मैंने बनाया है, ये जो काम हमने किया है ये उसी का वटवृक्ष कहीं जाकर बना है। हाँ, उसमें अच्छा नेतृत्व, अच्छी लीडरशिप जब आती है तो उस काम को सफलता तक वो लेकर जाते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि ओनरशिप दे दी है कि भाई ये सिर्फ हमारा नहीं, ये सबका है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं वो दृश्य दिखाई देता है कि भले गोवर्धन उन्होंने, श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पे पूरा उठा लिया था, लेकिन जो बाकी सब लोग थे उन्होंने भी छोटी सी अपनी एक जो लकड़ी है या जो जैसे डंडी हो गई या कुछ हो गई, तो ऐसे उन्होंने गोवर्धन पकड़ के रखा है। अब शायद वो जानते हैं, नहीं जानते, इतना तो मुझे पता नहीं कि भाई ये पूरा का पूरा भार जो है वो जिसने बांसुरी उठाई है उसी ने गोवर्धन भी उठा लिया है। लेकिन इनको लगता है कि भाई हमने भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट किया है, हमने इसे उठाने में, इस लोक कल्याण के कार्य में हमने भी योगदान दिया है। तो ये बात कनेक्ट हो गई है लोगों तक और वो मुझे डेफिनेटली लगता है कि लोगों तक पहुंची, उनके हृदय को स्पर्श कर गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।